औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए बहुत यूनिक सी, डिलीशियस सी और डिफरेंट रेसिपी लाई हूँ। आप इसको खाने के बाद चिकन, फ़िश और जो है बीफ सब कुछ भूल जाएंगे। आप इस डिश के दीवाने हो जाएंगे। यूट्यूब की तारीख में पहली बार बेसन और दूध से बनी हुई खिंडली आपके लिए लाई हूँ। यकीनन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने पैन में 2 कप जो है वो भर के दूध लिया है। फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया, चूल्हा नहीं जलाया। इस पॉइंट पे मैं इसमें इस बेसन को, पौना कप बेसन है ये, इसको मैंने छान के रखा है। हम इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। हम फ्लेम को ऑन इस वजह से नहीं कर रहे कि अगर हमने फ्लेम ऑन कर दिया तो ये बेसन जो है हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स नहीं होगा। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है कि इसके अंदर लम्स ना रहें। तो देखिए व्यूअर्स, अब इसमें कोई भी लम्स मौजूद नहीं है। इस पॉइंट पर मैं इसमें एक प्याज मैंने चॉप की है, थोड़ा सा हरा धनिया और ये 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप की हैं, इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छा, अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो ये देखें, ये ज़ीरा जो है इसको मैंने कूट लिया है। अच्छा, ये हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है, ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून है, 1 टीस्पून भर के कुटी मिर्च और 1 टीस्पून नमक। ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में इसके ये जाएगा ऑयल 2 टेबल स्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। हम मिक्स इसलिए कर रहे हैं, जब सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होंगी, जब हम फ्लेम ऑन करेंगे ना, तो ये एकदम से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए तमाम चीज़ों को रेडी करने के बाद हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे, ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत अच्छी से रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब मैंने अपना फ्लेम ऑन किया है। इसको हम मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं रखना। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि दूध जो है बॉइल्ड हो मगर ठंडा। गर्म दूध में ये चीज़ें कभी भी मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका कि जो पूरी रेसिपी है वो सब ख़राब हो जाएगी। इसलिए कि गर्म दूध में जाते ही बेसन में जो है वो इतने लम्स पड़ जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें, अब इसे हमने ना मुसलसल चलाना है। इसको इस तरीके से हम चलाते जाएंगे तो ये एक बहुत जो है थिक सा बैटर बन जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और लाजमी से आप मेरा बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस किया करें। ये देखें, अभी मुझे 1 से 2 मिनट हुए हैं और इसने ठीक होना शुरू कर दिया। ये देखें, ये इस तरीके से गाढ़ा होता चला जाएगा। तो जब ये अपनी रियल फॉर्म पे आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, ये कितनी जल्दी जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। ये देखें ये। अच्छा, इसके रेडी होने की जो निशानी है वो ये है कि ये अपने एक तो किनारे छोड़ देगा, दूसरा जो ये चम्मच के साथ जो है ना चिपकना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से इसने पैन को छोड़ दिया है। और ये देखें, ये अब इस तरह से अगर मैं करूं तो ये मेरे स्पून पे इस तरह से बिल्कुल जो है चिपक रहा है। ये इसको स्पून को नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रेडी है। इस पानी में बनाने से ये जो खिंडली है ये टूट जाती है। तो दूध में बनाने का ये फ़ायदा है कि इससे एक तो टूटने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, दूसरा इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल पनीर की तरह आएगा और आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देगा। अच्छे से ये देखें रेडी है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। ये देखें, ये मोल्ड है, मैंने इसके अंदर ये देखें ग्रीस करके मैंने इसको रखा है। ऑयलिंग इसकी मैंने कर दी है। अब इसके अंदर हम अपने बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है इसको सेट कर देंगे।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको सेट करके रख दिया है। इसको कम से कम हम आधा घंटा सेट होने के लिए देंगे। अगर आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे ही रूम टेम्परेचर पे खुद ब खुद जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसकी कटिंग जो है बहुत इजी हो जाएगी। तो आए हम इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। मैंने हाफ़ प्याली ऑयल डाल दिया है और ये मैंने 1 प्याली जो है प्याज जो है चॉप करके रखी है। अब हम इसको इसमें फ्राई करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बने। अच्छा, यकीन माने आप लोगों ने बहुत सी खिंडली हर तरह के नाम हैं इसके, आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बेसन और दूध से बनी हुई खिंडली या कोई भी इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आप यकीनन आज इसको ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक बिल्कुल न्यू अराइवल है यूट्यूब की हिस्ट्री में। देखें व्यूअर्स, प्याज जो है ये बिल्कुल सही ब्राउन हो गई है। इस पॉइंट पर ये देखें, ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये मैंने हरी मिर्चें जो हैं इनको भी पेस्ट बना के रखा है। इस पॉइंट पर जो है मैं इसके अंदर सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, ये देखें, और हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसलिए कि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है ना वो आती रहती है। अगर हम इसको नहीं पहले से फ्राई करते ना, हमेशा अदरक लहसुन जो है वो पहले डलता है और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें डलती हैं। ये देखें, अब हम इसको, ये मैंने 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने अच्छे तरीके से छोटे छोटे इनको मैंने चॉप करके रखा है। तो देखें, इस पॉइंट पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लग ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा पिसी धनिया का पाउडर, हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, साथ में ये पिसी मिर्च है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है। ये टोटली जो है ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसलिए होती है कि इससे जो है हमारे जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत प्यारा हो जाता है और इतनी खूबसूरत डिश हो जाती है कि मेहमान के सामने जब जाए तो मेहमान खाने से पहले ही तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाए। तो ये अगर आप चाहें तो इसको आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर दें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने रख दिया था। टमाटर गल गए हैं, हम इनको इस तरह अच्छे तरीके से इसमें मैश कर लेंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी हो वो बड़ी स्मूथ सी बने। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन जो है ये मसाला भुनने के बिल्कुल नज़दीक है, अभी ये भुना नहीं है। तो इस पॉइंट पर हम इसे बहुत टेस्टी सा क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे दही, क्योंकि दही जो है वो बहुत क्रीमी सा टेक्सचर देता है किसी भी सालन को। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तो देखेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें ये दही मैं डालूँगी और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, याद रखें मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स कि जब भी दही डालें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट के डालें, क्योंकि जब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट के डालते हैं ना तो इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त आता है, अदरवाइज़ बहुत सालन ख़राब कर देता है ये। तो इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। अब हम इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि हमारे तमाम मसाले और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह कुक हो जाए। किसी भी डिश की जो है किसी भी खाने के जायके का इन्हिसार जो है उसके मसाले की भुनाई पर होता है। अगर आप जितना दिल से और जितना अच्छे तरीके से काम करेंगे, यकीन माने टेस्ट भी उतना अच्छा ही आएगा। तो ये देखें, अब ये जो है अब हमारा जो है ये मसाला भुन गया है।
इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 गिलास भर के पानी डाल दूँगी। अच्छा, पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि ये जो खिंडियाँ होती हैं, ये इसका पानी जो है ये ऑब्ज़र्व कर लेती हैं, जज़्ब कर लेती हैं अपने अंदर, तो जो है ग्रेवी इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर मैं अभी मज़ीद थोड़ा पानी और हाफ़ ग्लास डालूँगी और इसको हम थोड़ा बॉईल आने तक पकाएंगे। तो फिर इसको हम साइड पे कर देंगे। ये जो मैंने इसका पेस्ट बना कर रखा है, इसको मैं इस पानी में ऐड करूँगी क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम हरी मिर्च को पानी में ऐड करते हैं तो जितना टेस्ट इसका इस वक्त आपको आएगा, जितना फ्लेवर इसका आपको इस वक्त आएगा, कभी भी मसाला भूनते हुए नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखिए ये टिप कि जब भी आप हरी मिर्च डालें, चाहे आप चावल बनाएं या आप कोई सी भी रेसिपी बनाएं, तो जिस वक्त मसाले में पानी ऐड करें उस वक्त हरी मिर्च को डालें। और अब हमारा देखें इसको बॉईल आ रहा है और मैं इसको जो है अब साइड पे कर दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो हमारा ये हमने बैटर बना के ये रखा था, ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसके पीसेस बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये कितने आराम से निकल रहे हैं। ये देखें, मैंने इसके नीचे ऑयल लगाया था तो इसके निकलने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। ये देखें कितने आराम से निकल रहे हैं। मैं इनको निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखें व्यूअर्स, तमाम पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। वैसे तो देखें ये बिल्कुल रेडी हैं, कितने खूबसूरत पीस बने हैं इसके। लेकिन हम इसकी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करेंगे, इसको मज़ीद मज़ेदार और ख़ूबसूरत बनाएंगे। तो देखें व्यूअर्स, इसके लिए मैंने अपने पैन में ये थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये जो पीसेस मैंने काट के रखे हैं ये इस तरह से हम इसमें डालेंगे और हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल खिंडली है, देखने में भी खिंडली है, बनाने में भी, लेकिन आप यकीन करेंगे इसका टेस्ट इतना डिफरेंट होगा, इसमें इतना क्रीमी सा टेस्ट आएगा, आपको इसमें पनीर का टेस्ट आएगा। एक मरतबा आप इसको ट्राई तो ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें व्यूअर्स, अब हम इनको पलटते हैं। ये देखें कितनी प्यारी लुक इसकी आ रही है। हम इस तरह इन तमाम जो हैं, इन तमाम को हम पलट देंगे। तो देखें व्यूअर्स, इन तमाम को मैंने आगे पीछे से फ्राई कर लिया है और अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ और मैं आगे दिखाती हूँ कि इनका क्या करना है। देखिए व्यूअर्स, इनको जब मैंने फ्राई किया है, देखें कितने अच्छे हो गए हैं, दोनों तरफ से जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब अगर हम इसको अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो इनके टूटने का, बिखरने का बिल्कुल ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। आप इजीली इसको डालें और सर्व करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और सॉफ्ट देखें ये कितने, ये देखें इंतहाई सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ा देंगे आपको। बन के रेडी हैं और अब इन तमाम को, ये जितनी भी हमने इनको तला है, इनको हमने इसमें ऐड कर दिया है अपनी ग्रेवी में और अब हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अब हम इनको सिर्फ इसके साथ पकाएंगे ताकि तमाम मसाला और ये मिक्सअप हो जाए। तो उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त सा सालन बन के रेडी है। ये यूनिक सा जो है सालन आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी में। मैं अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।